हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो शुरू करते हैं डिस्कशन ऑफ डीपीपी नंबर 26 फॉर द टॉपिक ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि टू स्फीयर्स हमें दिए हुए हैं, एक का मास है स्मॉल कैपिटल एम और दूसरे का मास है 5 एम। पहले वाले की स्मॉल वाले की रेडियस है आर और सेकंड लार्जर वाले की रेडियस है 2 आर, और दोनों जो है वो फ्री स्पेस में है और उन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी कितना है 12 आर। और दोनों जो है वो एक दूसरे की म्यूचुअल अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है, एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट हो रहे होंगे। और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। और हमसे पूछा गया है कि बिफोर द कॉलिजन स्मॉलर ब्लॉक ने स्मॉलर स्फेयर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सिचुएशन हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ये है हमारा स्मॉलर स्फेयर जिसकी रेडियस है आर, और ये है हमारा लार्जर स्फेयर जिसकी रेडियस है 2 आर। इसका मास है स्मॉल एम, सॉरी कैपिटल एम, इसका मास है 5 एम। और दोनों के जो सेंटर्स के बीच का सेपरेशन है वो हमें दिया गया है 12 आर। क्लियर। अब दोनों के दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट होंगे और कहीं ना कहीं जा करके क्या होगा, ये कोलाइड करेंगे। अब इस एक्सेस को ले लेते हैं एक्स और इसको ले लेते हैं वाई, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ आकर के इसने क्या किया, कॉलिजन किया। तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये है हमारा स्मॉलर स्फेयर और ये है हमारा लार्जर स्फेयर। ठीक। यहाँ आकर के क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। ये है आर और ये है 2 आर। तो इनके जो सेंटर्स हैं वो अभी इनके सेंटर्स कहाँ पर हैं, अभी इनके सेंटर्स इस लाइन पर है। अभी इनके सेंटर्स इस लाइन पर है, यानी कि इसका सेंटर जो है, मान लेते हैं कि स्मॉलर वाले का सेंटर चला कितना x1, तो लार्जर वाले का सेंटर कितना चला होगा x2। ठीक। और दोनों के बीच में आकर के यहाँ कॉलिजन हो चुका है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है x1 के स्मॉलर स्फेयर कितना चला बिफोर द कॉलिजन। तो ये सिचुएशन रही होगी। और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो म्यूचुअली अट्रैक्शन फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा 0। इनिशियल में जब ये 12 आर डिस्टेंस पर थे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी 0, और अभी भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी 0, यानी कि सेंटर ऑफ मास का कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का कोई मोशन नहीं होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा 0। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास डेल्टा एक्स सी एम, यानी कि एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कितना है 0। तो अभी हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो कि है स्फेयर 1, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू x1। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड पार्टिकल यानी कि सेकेंड स्फेयर जो कि कितना है प्लस 5m इंटू किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हम जानते हैं इसका, अलोंग टू द नेगेटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हो जाएगा -x2 डिवाइडेड बाय m प्लस 5m। लिख सकते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, इसलिए ये हो जाएगा x1 माइनस 5x2। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। m को क्या ले लिया, कॉमन लेके काट दिया। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 5 ऑफ x2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर और इजी वे में लिखना चाहें, x1 माइनस 5 ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, x1 माइनस 5x2 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब यहां से देखें तो x1 प्लस x2 प्लस ये वाली बीच की डिस्टेंस, ये वाली बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी है 3r। 3r कैसे हुई, r प्लस 2r कितनी हुई 3r। तो x1 प्लस 3r प्लस x2 इज इक्वल टू 12r। इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर x1 प्लस 3r प्लस x2 इज इक्वल टू
12 आर, बिल्कुल सही है। ठीक, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9 आर, बिल्कुल सही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। और फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर? इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई, कितनी मिली? x1 माइनस 5x2 इज इक्वल टू x1 माइनस 5x2 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 मिली हमें x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9r। तो यहाँ से x1 जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 7.5r, और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए x1 इज इक्वल टू 7.5 कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें करना कुछ नहीं था, हमें पता था ये म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में जीरो होगा, जिस लाइन के अलोंग ये एक्सेलरेट हो रहे होंगे। तो इस वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पर था, तो अभी भी रेस्ट पर ही रहेगा। तो हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन की इक्वेशन यहाँ पर लगा दी। और हमें पता है कि इस तरीके से अगर कॉलिजन हो रहा है तो स्मॉल स्फीयर x1 चला, ये x2 चला, तो अभी भी दोनों के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन कितना है? 3r, यानी कि x1 प्लस 3r प्लस x2 इज इक्वल टू 12r। ये हमने इक्वेशन का यूज किया और फाइनली आंसर निकाल लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।